फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्रॉनिक अमीबाइसिस के बारे में बताया था। अब मैं उसी बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और जो भयानक रूप धारण कर रहे हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो बुरा असर है, जब अमीबा के सिस्ट लीवर में चले जाते हैं तो लीवर एब्सेस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर लीवर एब्सेस ना हो तो हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, और जिससे जो हमारा लीवर है, जो कि मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, वो मेटाबॉलिज्म जो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन जो हमारी शरीर में बीमारियां हैं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि लीवर इज द लेबोरेटरी ऑफ आवर बॉडी। और उसके बाद एक दूसरी बीमारी जिसको आर्टरियोस्क्लेरोसिस, क्योंकि जब हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होती, तो हमारी जो आर्टरीज हैं उसमें उसकी जो दीवारें हैं, वॉल्स थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्लॉट्स बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और जो दूसरा खतरा है, ब्रेन स्ट्रोक, जिसकी वजह से पैरालिसिस, अधरंग हो सकता है, या हार्ट स्ट्रोक, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। जो हमारे देश में सडन हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो क्रॉनिक अमीबाइसिस ही है। और तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ओबेसिटी। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर की जो चर्बी है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा अकमुलेट होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले पेट भारी होता है, उसके बाद थाइज, उसके बाद चेस्ट। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब भार बढ़ता है तो उसको लगभग 3 या 4 साल लगते हैं भार बढ़ने में। लेकिन अगर किसी ने भार कम करना हो तो उसको 5 से 10 साल लगते हैं नॉर्मल बॉडी को करने के लिए। तो इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन बताना
बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी जो रिसर्च है 3-4 बीमारियों को लेकर जो रिसर्च है, सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने थी वो ये थी कि हिंदुस्तान में ही हार्ट अटैक क्यों होता है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैरालिसिस के केस क्यों हो रहे हैं, हिंदुस्तान में शुगर के केस क्यों बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में ऑस्टियो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। आपने देखा होगा कि कोई बंदा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के दर्द से तंग है, कोई बैक कमर दर्द से तंग है, और बहुत से लोग जिनकी डिफॉर्मिटी हो चुकी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, जहां तक कि गोड्डे जो है बिंगे हो चुके हैं, डिफॉर्मिटी हो चुकी है उनमें, तो धीरे धीरे ये रोग जहां तक ले आता है। अब मैं एक बात जो सभी को बताना चाहूंगा, जो भी इस देश से प्रेम करते हैं, हर आदमी का अपना अपना अलग अलग ढंग है देश को योगदान देने का। जो मैंने सोचा है, मैंने यही सोचा है कि मैंने जो आज तक रिसर्चेज की हैं आयुर्वेद के ऊपर, जो मैं इनको बांट सकूं, जो लोग मेरे डॉक्टर भाई सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, और जो पेशेंट जो बीमारियां मैंने जहां बोली हैं डिटेल से, उनसे पीड़ित हैं, वो कंसल्ट कर सकते हैं। और जो बेरोजगार हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये बीमारी छोटी नहीं है, और इसका जो दायरा है बहुत वास्ट है। ये हमारे देश में ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिंक अमेरिका, कनाडा में भी है, यूरोप कंट्रीज में भी है, अर्बन कंट्रीज में भी है। वहाँ के लोगों को भी ये रोग हो चुका है, और इसकी ट्रीटमेंट की बात आती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्यों संभव नहीं है या क्यों संभव नहीं हो सका, क्योंकि हम ट्रेडिशनली एलोपैथी से इलाज करवाते हैं, एलोपैथ से इलाज कराते हैं, या आयुर्वेद डॉक्टर भी जो हैं वो एलोपैथी से ही इलाज शुरू करते हैं पहले, तो चलो थोड़ा सा ठीक हो जाए। लेकिन इसका जो ओवा और सिस्ट है अमीबा का, वो खत्म नहीं होता, वो एरेडिकेट नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद में है। आयुर्वेद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि आयुर्वेद का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग है, थोड़ा सा उसमें खाने का जो, जैसे कोई पाउडर फॉर्म में मेडिसिन है, कोई टैबलेट फॉर्म में है, कोई कैप्सूल भी है, वैसे तो आजकल सभी किस्मों में मिलता है, तो बनाने का ढंग जो है, तो इसकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है मेट्रोनिडाजोल, और मेट्रोनिडाजोल दवाई के ऊपर ही लिखा हुआ है कि दिस मेडिसिन इज कैंसरियोजेनिक। इस दवाई को अगर लगातार खाते हैं तो इससे कैंसर होने का चांसेस रहता है, कैंसरियोजेनिक।
लेकिन दोस्तों जो आयुर्वेद की दवाई है उससे एक बीमारी तो ठीक होती है, जैसे पेट का रोग एक ठीक हुआ। बड़ी आंत की बात कर रहा हूं अभी मैं, कि बड़ी आंत खराब होने की वजह से हमारे शरीर में कितने रोग हो सकते हैं। तो एलोपैथी में ट्रीटमेंट जो है ओनली मेट्रोनिडाजोल या ऑर्निडाजोल या बहुत और भी एंटी अमीबिक मेडिसिन आती हैं, लेकिन उनको लगातार नहीं चला सकते और ना ही वो एरेडिकेट करती हैं। तो एलोपैथी में जब इसका इलाज नहीं है, इसीलिए यह रोग बढ़ गया। क्योंकि हम ज्यादातर एलोपैथी ही खाते हैं, एलोपैथी पर ही यकीन करते हैं, स्वाभाविक है। गोली खाई और दर्द शांत हो गया। लेकिन जब एक बीमारी को एरेडिकेट करने की बात आती है तो एलोपैथी में कोशिक बीमारियों पर, जैसे हमने बहुत सी बीमारियों पर जीत पा ली है, लेकिन ये जो बीमारी है अमीबा की बात मैं कर रहा हूं, ये इतना पावरफुल प्रोटोजोआ है कि क्योंकि इसको मारोगे तो दो में कन्वर्ट हो जाता है। इसके दो पार्ट बन जाते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं, 4 के 8 हो जाते हैं, 8 के 16 हो जाते हैं, 16 के 32 हो जाते हैं, 32 के 64 हो जाते हैं। इसी प्रकार ये डिवाइडेड होता रहता है। तो ऐसे प्राणी से कैसे निपटोगे? और यूनिसेलुलर है, एक सेल का प्राणी है। हमारी बॉडी में कितने सेल हैं? और अमीबा के सिर्फ एक सेल का प्राणी है। तो आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है इसका आप नोट कर सकते हो। अगर नहीं फर्क पड़े उससे भी तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि इसके जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो आप खुद ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो बाजार में आप दवाई ले सकते हैं वो है कुटज घनबटी, कुटज घनबटी, शंखबटी, कुटजारिस्ट। ये 2-3 दवाइयाँ कॉमन मिल सकती हैं और इनको जैसे आप ले सकते हो कंसल्ट करके भी। डॉक्टर, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो, तो इन दवाइयों को आप ले सकते हो। आप व्हाट्सएप कर दो, मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। दवाई भेजी भी जा सकती है। तो अगली जो वीडियो है उसमें मैं जो इसके अलावा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ इसी बीमारी से पैदा हो जाती है, उसके बारे में बात करूँगा। जय हिंद, नमस्कार।